आज बीजेपी सांसदों से मिलेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी सांसदों से मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा, और जेपी नड्डा ने सांसदों को अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो बीजेपी सांसदों से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात, बीजेपी सांसदों से मिलेंगे जेपी नड्डा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा होगी और आज बीजेपी सांसदों के साथ जेपी नड्डा का मुलाकात का कार्यक्रम है। जेपी नड्डा ने बीजेपी सांसदों को अपने आवास पर डिनर के लिए आमंत्रित किया है और इस बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। इसको लेकर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी सांसदों के साथ चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस बैठक में आज चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी सांसदों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बीजेपी सांसदों को अपने घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया है और इस बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 11 बजे रोडवेज की नवीन बसों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। अमर जवान ज्योति जनपथ पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। पंजाब नेशनल बैंक के साथ सरकार का एमओयू होगा। मुख्यमंत्री निवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके बाद 12 बजे देवराहा बाबा गौ सेवा परिवार के गो महाकुंभ में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में ये कार्यक्रम चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। और उसके बाद 4 बजे विप्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन मुख्यमंत्री आज करेंगे। श्री परशुराम ज्ञानपीठ नीरजा मोदी स्कूल शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर में ये कार्यक्रम होगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। तो लाल सिंह जी, आज मुख्यमंत्री के कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं, तो क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए साक्षी, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पूरा एक बिजी शेड्यूल रहने वाला है। एक मीटिंग रहेगी और बाकी कार्यक्रम में आज व्यस्त रहेंगे। करीब 11 बजे से उनके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। पहला कार्यक्रम जो 11 बजे होगा, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा क्रय की गई नवीन बसों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम अमर जवान ज्योति पर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद ये बसें समर्पित हो जाएंगी जनता के लिए। लंबे समय से इनकी मांग थी कि बसों की कमी है, तो ऐसे में ये एक बड़ी सौगात प्रदेश को आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से मिलने वाली है। इसके साथ ही करीब एक एमओयू साइन होगा पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ये मुख्यमंत्री आवास पर ये एमओयू का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें पंजाब नेशनल बैंक सरकार का एक एमओयू होगा। इसके साथ ही 12 बजे से 1 बजे तक साक्षी श्री देवराहा बाबा गौ सेवा परिवार के तत्वाधान में आयोजित प्रथम एक महासम्मेलन हो रहा है, महाकुंभ, गौ महाकुंभ, जिसमें पूरे देश भर में तमाम ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं जो गाय के लिए काम करती हैं, कैसे गाय का संरक्षण हो, संवर्धन हो, गाय को बढ़ावा मिले, इस दिशा में काम करने वाले तमाम लोग एक मंच पर हैं, तमाम संस्थाएं एक मंच पर है। पहली बार इस तरह का अनोखा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। और इसके बाद एक कार्यक्रम रहेगा शाम को करीब 4 से 5 बजे कार्यक्रम है। एक फाउंडेशन की ओर से आयोजित है। एक भवन बनाया गया निर्मित, जो परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च उद्घाटन है, रिसर्च सेंटर है, जिसमें तमाम देश के जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं, संस्कृति है, कैसे हमारी प्राचीन संस्कृति थी, कैसे हमारी खोज थी, आधुनिकता से जोड़ते हुए तमाम इस तरह के रिसर्च यहाँ रहेंगे। यह कार्यक्रम शिप्रापथ मानसरोवर हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जोधपुर से खबर है, जहां आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। सामूहिक रूप से शाखा में शामिल हुए संघ और भाजपा नेता। संघ प्रमुख मोहन भागवत के सानिध्य में ये अलग अलग बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ संगठनकर्ता भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। अलग अलग दायित्व निभाने वाले 300 से अधिक पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल।
32 संगठनों के प्रतिनिधि उत्साह और उमंग के साथ यहां इस बैठक में भाग ले रहे हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ संगठनकर्ता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग दायित्व निभाने वाले 300 से अधिक पदाधिकारी इस बैठक में भाग ले रहे हैं और वहीं 32 संगठनों के प्रतिनिधि उत्साह और उमंग के साथ इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। जोधपुर से खबर है, जहां आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। सामूहिक रूप से शाखा में शामिल हुए संघ और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। जितेंद्र, आरएसएस की आज बैठक का दूसरा दिन है। आज की बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, बता दूं कि आज जो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो शाखा में ध्वजारोहण के साथ हुई थी। उसके बाद जो है व्यायाम हुए थे। उसके बाद जो है कुछ देर के लिए संघ प्रमुख जो है वॉकिंग भी की। अब जो सत्र शुरू होंगे 9 बजे से शुरू होंगे, ये बैठक का दौर शुरू होगा। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। वैसे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो देश के अंदर देश में ज्यादा होते हैं, उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि देश भर के 32 संगठन जो आरएसएस से संबंधित है वो तमाम संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ इस पूरे बैठक में मौजूद हैं। और इस दौरान जितने भी जो बैठक में दौर चलेंगे इनमें आपसी जो चर्चा होगी और आपसी जो है सामंजस्य से बात होगी। आज जो अगर बात करें बड़े नेताओं की, तो आज अभी फिलहाल कोई ऐसे बड़े राजनेताओं का आने का कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हालांकि बैठक का दौर है। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहले से ही इस बैठक के अंदर मौजूद है। लगातार 3 दिन यहाँ रहेंगे और पहला बैठक का दौर है वो 9 बजे शुरू हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के सानिध्य में अलग अलग बैठकों का दौर चल रहा है। जोधपुर में आरएसएस की बैठक का दूसरा दिन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ संगठनकर्ता इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रामकुमार धाबाई की गली सुभाष चौक सर्किल के पास मकान गिर गया। मकान के मलबे में दबने से 2 लोगों की यहां मौत हो गई। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मौके पर राहत कार्य जारी है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो इस वक्त की जयपुर से बड़ी जानकारी, जहां मकान ढह गया है और मकान में दबने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों को यहां सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और मौके पर राहत कार्य लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। कुणाल, सुभाष मार्ग पर सुभाष नगर में सुभाष चौक पर एक मकान गिर गया है। यहाँ 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है, वहीं 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से बारिश का दौर राजधानी में जारी है, उस दौरान यहाँ से जो है एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहाँ पर सुभाष नगर है, वहाँ पर ये सुभाष चौक सर्किल है, वहाँ पर एक मकान जो ढहने की जो है सूचना है वो यहाँ पर सामने आ रही है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की सूचना थी। मौके पर सिविल डिफेंस की टीम है वो पहुंची, उसने जो है मकान से अभी कई लोगों को जो है जिंदा यहाँ पर निकाल लिया है। लेकिन इस दुखद घटना में 2 लोगों की जो मौत की सूचना है वो यहाँ पर सामने आ रही है। इसके अलावा अभी मौके पर जो राहत बचाव का कार्य है वो यहाँ पर जारी है। तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर पहुंची है और जो मलबा हटाने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 5 लोग मलबे में दबे थे और उनको जो है अभी सुरक्षित मलबे से बाहर निकाल लिया। लेकिन इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। प्रभारी मंत्री मदन दिलावर 2 दिवसीय जोधपुर दौरे पर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्री मदन दिलावर कल भी विभिन्न कार्यक्रमों में यहां भाग लेंगे। अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर आवश्यक फीडबैक भी मंत्री लेंगे। जिले के विकास कार्यों और
योजनाओं की समीक्षा करेंगे मंत्री। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए थे, प्रभारी मंत्रियों को अपने जिलों में फीडबैक लेने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे। और इस बार की बारिश के दौरान अतिवृष्टि के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तो प्रभारी मंत्री मदन दिलावर का दौरा, जोधपुर दौरा, जहां वे जो अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है उनका जायजा लेंगे, फीडबैक लेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे प्रभारी मंत्रियों को अपने जिले में फीडबैक लेने के, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि इस बार की बारिश के दौरान अतिवृष्टि के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है और इसी को लेकर प्रभारी मंत्री मदन दिलावर 2 दिवसीय जोधपुर दौरे पर, जहां जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे मंत्री मदन दिलावर। और आपको बता दें कि मंत्री मदन दिलावर कल भी कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर आवश्यक फीडबैक भी लेंगे मंत्री मदन दिलावर। और अब खाटू श्याम जी से खबर है, जहां आज रात बंद हो जाएगा खाटू धाम मंदिर। रात को 10 बजे मंदिर के पट बंद होंगे। 2 दिन के लिए ये पट बंद रहने वाले हैं। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 8 सितंबर को तिलक श्रृंगार के लिए मंदिर के पट बंद रहेंगे। 8 सितंबर को शाम 5 बजे फिर से मंदिर के पट खुलेंगे और उसके बाद ही दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। तो बाबा श्याम के भक्तों के लिए इस वक्त की बड़ी जानकारी, खाटू श्याम मंदिर के पट 2 दिन के लिए बंद रहने वाले हैं। 7 और 8 सितंबर को पट बंद रहेंगे। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 8 सितंबर को तिलक श्रृंगार के लिए मंदिर के पट बंद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि 8 सितंबर को शाम 5 बजे फिर से मंदिर के पट खुलेंगे और इसके बाद श्रद्धालु यहां दर्शन कर सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब अजमेर से खबर है, जहां मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अजमेर में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। जिला कलेक्टर ने अवकाश यहां घोषित किया है। आंगनबाड़ी केंद्र और प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का अवकाश आज घोषित किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से ये निर्णय हाल लिया गया है। तो अजमेर से खबर है, जहां बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद यहां स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। जिला कलेक्टर ने सुरक्षा के लिहाज से स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। आंगनबाड़ी, प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के स्कूलों की यहां छुट्टी घोषित की गई है। राजधानी जयपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, पाली जिले में ऑरेंज अलर्ट बारिश का आज जारी किया गया है। यहां मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू जिलों में बारिश का येलो अलर्ट आज जारी किया गया है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी राजस्थान में सिस्टम सक्रिय है। तो ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निरंजन मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। निरंजन, राजधानी जयपुर में बारिश का दौर जारी है और राजस्थान के साथ ही कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? साक्षी, देखिए, पूरे प्रदेश में बरसात की जो एक्टिविटी है वो लगातार जारी है और अभी की अगर मैं बात करूं तो उत्तर पश्चिमी जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और राजधानी जयपुर में भी जो है कई इलाकों में बरसात का दौर जारी है, जैसे मानसरोवर, मालवीय नगर, सांगानेर और परकोटे समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर देर रात से ही बरसात जो है वो यहाँ पर हो रही है और जो कि आगामी समय के लिए भी इसी तरीके से मौसम विभाग जो है उसने कहा है कि आगामी समय में भी इसी तरीके से मौसम रहेगा। अगले 2 दिन जो है बरसात का दौर यहाँ पर आम लोगों को जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम जिलों की बात करें तो करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर यानी कि पूर्वी राजस्थान के तमाम जिलों के अलावा सवाई माधोपुर समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर बरसात की एक्टिविटी होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है और कई जगह पर सुबह से ही बरसात जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये देखिए, सिलसिला जो है वो चलता रहेगा बारिश का अगले 2 दिन, इस तरीके से मौसम विभाग का कहना है। मौसम विभाग ने ये भी अपील की है लोगों से कि अगर तेज बरसात हो तो वह अपनी जो है जान माल की सुरक्षा जो है वो सुरक्षित स्थान पर जाकर जो है वो यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए, कई जिलों में बरसात की एक्टिविटी का अलर्ट आज भी जारी है और आगामी 2 दिन भी जारी रहेगा। तो मौसम विभाग की भी लोगों से यही अपील है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें,
और जो है बरसात के दौरान जो है वो घरों से बाहर निकलने से बचे। साक्षी जी निरंजन, अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में कल रात से ही बारिश का दौर जारी है। रात से क्या, कल दिन से ही लगातार यहाँ बारिश हो रही है, तो अभी जयपुर की क्या स्थिति बनी हुई है निरंजन? देखिए, जयपुर की स्थिति की मैं बात करूं तो जगह जगह जो है तमाम घटनाएं जो है जयपुर में देखने को मिल रही हैं। रात के समय सुभाष चौक सर्किल के पास एक मकान गिर गया, यानी कि बरसात इतनी हुई कि मकान गिर गया यहाँ पर, और जिसमें करीब 6 से 7 लोग यहाँ पर दब गए। यानी कि आप बरसात के क्रम को देखिए कि थोड़ी सी बरसात होती है तो नदी नाले बन जाते हैं यहाँ की सड़कें, और पूरी रात यहाँ पर जब बरसात हुई तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आए। निचले इलाके के जो घर हैं उनमें पानी भर गया। उसके अलावा मोहाना मंडी में निचले स्तर की जो दुकानें हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि डाउन दुकानें हैं, वो यहाँ पर उनमें पानी भर गया। तो जयपुर शहर में देर रात जो बारिश हुई, अच्छी खासी बरसात हुई, उससे लोगों को काफी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ा। जनजीवन जो है वो निचले इलाकों में अस्त व्यस्त नजर आया। हालांकि अभी जो है कई इलाकों में बरसात की एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी स्टॉप हो गई है, तो थोड़ी राहत। शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी जयपुर के साथ कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है और कई जिलों में भारी बारिश का आज अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश का आज कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। और आप जम्मू रामगढ़ से खबर है, जहां रामगढ़ बांध पर क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन शुरू। विधायक महेंद्र पाल मीणा रामगढ़ बांध पहुंचे हैं। रामगढ़ बांध पर तीसरी बार यह ऑपरेशन शुरू हुआ। विधायक महेंद्र पाल मीणा की मौजूदगी में ऑपरेशन शुरू हुआ है। एक्सेल 1 के चीफ क्लाइमेट सॉल्यूशन ऑफिसर शशांक तमन के नेतृत्व में ऑपरेशन जारी है। विधायक महेंद्र पाल मीणा सहित अन्य लोग रामगढ़ बांध पर मौजूद है। तो जम्मू रामगढ़ पर से खबर है, जहां विधायक महेंद्र पाल मीणा रामगढ़ बांध पहुंचे हैं और रामगढ़ बांध पर तीसरी बार क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो जम्मू रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। जम्मू रामगढ़ में क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन शुरू हो गया है। विधायक महेंद्र पाल मीणा की मौजूदगी में ये ऑपरेशन हो रहा है। वहीं विधायक के साथ साथ कई अन्य लोग भी रामगढ़ बांध पर मौजूद हैं। और अब बारा के शाहबाद से खबर है, जहां शाहबाद क्षेत्र की करई नदी में युवक के बहने की सूचना सामने आई है। तेज बहाव के कारण एक युवक नदी को पार करते समय डूब गया। पुलिस युवक को ढूंढने का लगातार प्रयास कर रही है। तो बारा के शाहबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां करई नदी में एक युवक के डूबने का मामला सामने आया है। तेज बहाव के कारण एक युवक नदी को पार करते समय डूब गया। पुलिस अब लगातार युवक को ढूंढने का प्रयास कर रही है। देखिए, लगातार लोगों की लापरवाही से यहाँ हादसे होते नजर आ रहे हैं। आमजन बार बार लापरवाही दिखा रहा है। प्रशासन के अलर्ट करने के बावजूद ये लोग नदी पार करते नजर आ रहे हैं और इसके बाद ये हादसे हो रहे हैं। तो इस वक्त की शाहबाद से बड़ी खबर, तेज बहाव के कारण एक युवक नदी में डूब गया। आपको बता दें कि ये युवक जो है वो करई नदी को पार कर रहा था और उसी समय तेज बहाव के कारण ये युवक नदी में डूब गया और अब पुलिस लगातार युवक को ढूंढने का प्रयास कर रही है। तो तेज बहाव के कारण एक युवक नदी को पार करते समय करई नदी में डूब गया है और अब पुलिस लगातार उस युवक को ढूंढने का प्रयास कर रही है। तो शाहबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां तेज बहाव के कारण एक युवक नदी में डूब गया। बारा के शाहबाद उपखंड में चल रहे गणेश उत्सव के 9वें दिन पुराने बस स्टैंड स्थित गणेश मंडल के तहत भव्य झांकियों का आयोजन किया गया और इस अवसर पर नरसिंह भगवान, भक्त प्रहलाद एवं हिरणा कश्यप की झांकी ने श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। कस्बे के सैकड़ों महिला पुरुष दर्शन हेतु पहुंचे और झांकियों के दिव्य दृश्य का आनंद लिया। बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने जिले में अतिवृष्टि से उपजे हालातों और प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत कार्यों की गहन समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रभावितों तक
राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिले में अब तक हुई मानसून वर्षा के आंकड़ों, अतिवृष्टि के कारण हुए विभिन्न प्रकार के नुकसान, लोगों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता की विस्तार से समीक्षा की। प्रभारी मंत्री नागर ने बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकारी भवनों, विशेषकर स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के प्रस्तावों पर भी चर्चा की है।